ये उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इनिशिएटिव है उसी का पार्ट है। पहले EM1 EM2 होता था, वो तो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस था। उसके बाद से उद्योग आधार के टाइम से इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, सेल्फ सर्टिफिकेट कर दिया गया है, प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स कहीं पे आपको कहीं सबमिट नहीं करना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट आपको नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, गवर्नमेंट का कोई फी नहीं है, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब दो तरह का हो गया है, दो तरह के एंटरप्राइजेस के लिए हो गए हैं। एक फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स और दोज हु आर हैविंग EM2, जो लोग अपने आप को मतलब अपडेट नहीं किया है, EM2 से उद्योग आधार में कन्वर्ट नहीं किया है, एक तो उनके लिए हो गया। और एक प्रोसेस हो गया जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम है, उनको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज फॉर दोज हु आर हैविंग UAM। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री कैन अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि MSME के दायरे में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ही आता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड अंडर MSME। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड एंटरप्राइज उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। प्लांट एंड मशीनरी आपका इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक हो गया है, एंड टर्नओवर आपका GST रिटर्न से लिंक हो गया है। यहाँ पे अभी इनकॉर्पोरेशन डेट भी मांग रहे हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको पता चलेगा कि इनकॉर्पोरेशन डेट भी आपको डालना पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेशन डेट पहले नहीं मांगता था, अभी क्या किया, बहुत लोग मैंने देखा है रजिस्ट्रेशन जब लिया, कमर्शियल प्रोडक्शन डेट एंड इनकॉर्पोरेशन डेट दोनों सेम डाल दिया, दोनों जगह पे सेम डेट, सेम ईयर सेम डेट, लेकिन वो गलत है। आप जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो डालिए जो जहाँ पे प्रोडक्शन डेट एक्चुअल जब से आपका फर्स्ट प्रोडक्शन आया। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंशन करते हैं प्रोडक्शन डेट चेंज होता है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट जो प्रोडक्शन डेट है आपका, जिस दिन पहला बार आपने स्टार्ट किया था, वही डेट आप डालिए कमर्शियल प्रोडक्शन डेट की जगह पे। फिर NIC कोड्स आप चूज कीजिए, आपका जो रेलिवेंट NIC कोड है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो सर्विस, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल भी आप चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप NIC कोड अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी चूज कर लीजिए। एक एंटरप्राइज एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं कर सकता है। पहले क्या किया, बहुत लोग ने यूनिट वाइज रजिस्ट्रेशन ले लिया है, 2-3 यूनिट है तो 2-3 रजिस्ट्रेशन। वैसा नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का नियम है कि एक एंटरप्राइज का पैन के अगेंस्ट में जितना सारा आपका GST रजिस्ट्रेशन है, सारा रजिस्ट्रेशन को क्लब करके जो आपका टर्नओवर आएगा और इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है, टोटल आपका प्लांट एंड मशीनरी उसमें जो फिगर आएगा, उसी के बेसिस पे आपका कैटेगरी फिक्स होगा कि माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। तो एक एंटरप्राइज एक ही फाइल कर सकता है। हो सकता है आपका पूरा इंडिया में 3-4-5 यूनिट हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका यूनिट डिटेल सारा एक ही रजिस्ट्रेशन में आएगा। कोई अगर नया एंटरप्राइज है, अभी स्टार्ट किया है, उनका कोई प्रीवियस कोई रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इन दैट केस वो एंटरप्राइज भी ले सकता है ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा 31 मार्च 2021। अभी कोई लेता है तो 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा, या जिस फाइनेंशियल ईयर पे लेगा तो उस फाइनेंशियल का एंड तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट चालू है अभी, तो किसी ने ऑलरेडी लेके रखा है या कोई गलत उसमें इंफॉर्मेशन डाल दिया है तो आप चाहो तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, अभी प्रोसेस चालू है। ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास होना चाहिए बिफोर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी होगा। आपके पास ये आधार नंबर, मोबाइल लिंक आधार नंबर चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके पास तो उनका एग्जिस्टिंग जो UAM है उसका सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए। बाकी तो बेसिक चीज है, आपका प्लांट एड्रेस, आपका कोई प्रीवियस EM2 या UAM नंबर है तो वो आपको डालना पड़ेगा, आपका ऑफिशियल एड्रेस, ठीक है, आपने क्या रिटर्न ITR भरे हैं, वो ITR जस्ट नाम चाहिए कि ITR 3, ITR 4, जो भी आप ITR फाइल किया उसका डिटेल्स। बाकी ये सब बैंक डिटेल्स है, NIC कोड्स है। पॉइंट नंबर 19 और ये 2021 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 19 में जो है कि डिप्रिशिएटेड कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 18-19। इसका मतलब वो अभी 19-20 का डेटा नहीं ले रहा है, अभी 18-19 के बेसिस पे ही आपका
रजिस्ट्रेशन होगा, आपका कैटेगरी फिक्स होगा। तो 18-19 में जो भी आपने डेप्रिशिएटेड कॉस्ट डाला है वो ऑटोमेटिकली डेटा ले लेगा आपके रिटर्न से। पॉइंट नंबर 20 पे जो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो दिया हुआ है कॉस्ट, वो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप डाल सकते हो। तो वो कॉस्ट माइनस हो जाएगा, आपका टोटल जो ग्रॉस डेप्रिशिएटेड वैल्यू है आपका प्लांट एंड मशीनरी का, और नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। टर्नओवर में भी सेम, टोटल टर्नओवर अगर आपका रिटर्न भरा हुआ है प्रीवियस ईयर का तो वहां से ले लेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी रिटर्न से ले लेगा, और एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टोटल टर्नओवर से, और नेट टर्नओवर आ जाएगा। तो नेट डब्ल्यूडीवी वैल्यू और नेट टर्नओवर दोनों के हिसाब से आपका कैटेगरी फिक्स होगा। तो अभी मैं प्रोसेस पे आता हूँ, आप कैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब आप क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाइट। आप दूसरा कोई वेबसाइट पे मत जाइएगा, काफी फेक वेबसाइट्स है लेकिन उसमें मत जाइए, ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट है। नीचे देखिए दो ऑप्शन है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योर जो नया है और या जिनके पास EM2 है उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, एंड सेकंड ऑप्शन इज फॉर री रजिस्ट्रेशन। जिनके पास UAM है उनको री रजिस्ट्रेशन करना है या माइग्रेट करना है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा हुआ, सेकंड ऑप्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो आपको पहले क्लिक करना है यहाँ पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME और दोज विद EM2, इस जगह पे जाके इस पे क्लिक करना है। तो करने से आपके सामने देखिए ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर का नाम देना है। एंटरप्रेन्योर का नाम मतलब आधार पे जो नाम दिया हुआ है एज पर आधार कार्ड वो डालना है। फिर OTP जनरेट कीजिए, फिर पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा आपके सामने, वहां पे पहले ऑर्गेनाइजेशन टाइप चूज कर लीजिए आप अपना, ड्रॉप डाउन में सारा मिल जाएगा। फिर पैन नंबर है या नहीं है कंपनी का, आप येस कीजिए, येस करने से फिर पैन का बॉक्स आ जाएगा आपका आपके लेफ्ट राइट साइड में, वहां पे आप पैन नंबर डाल दीजिए। पैन वैलिडेट करने के बाद आपके सामने ये नीचे इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपने ITR प्रीवियस ईयर का फाइल किया या नहीं किया, येस तो कौन सा ITR किया, किस टाइप का ITR फाइल किया है, तो आप वो जस्ट क्लिक कर लीजिए। उसमें आपका GST है या नहीं है वो येस और नो में जस्ट चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये आपका फ्रीज रहेगा, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये एज पर पैन। पैन नंबर कंपनी हो तो कंपनी का दीजिए, या प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर का दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पे सोशल कैटेगरी आप चूज कर लीजिए जो भी है, जेंडर चूज कीजिए, फिर आप स्पेशली एबल्ड येस और नो वो दीजिएगा। यहाँ पे टेबल है आपके सामने, ये टेबल एक्चुअली कुछ भी नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि SC ST वुमेन या OBC एंटरप्राइज किसको कहा जाता है। जहां पे 51% शेयर होल्डिंग उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का हो, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर का हो, वो एंटरप्राइज हो जाता है। मतलब OBC हो तो OBC एंटरप्राइज हो जाता है, या SC हो तो ST एंटरप्राइज हो जाता है। तो बेसिकली ये है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज आपको दिख जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो इसको। कुछ अगर चेंज करना आप चाहते हो तो आप इसको एडिट कर सकते हो नाम को। फिर प्लांट या यूनिट नेम, अगर यूनिट नेम सेम है, एंटरप्राइज का ही नाम जो है वही अगर यूनिट नेम है तो आप यहाँ पे उसको डाल के ऐड मोर कर दीजिएगा। ऐड मोर करने से क्या होगा, ऐसे आपके सामने टेबल फॉर्मेट में ये आ जाएगा। एक से ज्यादा अगर यूनिट है और डिफरेंट डिफरेंट अगर यूनिट का नाम है तो अब अगेन उसका नाम यहाँ पे डाल के ऐड मोड कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक यूनिट नेम आपका ऐड होता जाएगा। प्लांट का जो लोकेशन है, यूनिट का जो लोकेशन है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे यूनिट नेम चूज कर लीजिए, अगर मल्टीपल यूनिट नेम्स है या मल्टीपल यूनिट्स है तो पहले यहाँ से यूनिट नेम, आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यूनिट नेम सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप उस यूनिट नेम मतलब वो यूनिट जहाँ पे लोकेटेड है तो आपको उसका डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ पे हर बॉक्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर कोई बॉक्स यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप उसको उस जगह को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको वहां पे कोई हाइफेन या नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा रिक्वायर्ड का एक पॉपअप आ जाएगा आपके सामने और आप फर्दर इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर इसको पूरा फिलअप करके ऐड मोर कर दीजिए। ऐड मोर करने से देखिए नीचे ऐसा एक टेबल फॉर्म हो जाएगा, टेबल क्रिएट होगा जहाँ पे यूनिट का पूरा डिटेल आ जाएगा। एक से ज्यादा यूनिट है तो आप यहाँ पे फिर दूसरा यूनिट का इंफॉर्मेशन डाल के ऐड मोर कर दीजिए, तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसा यूनिट ऐड होता जाएगा आपका जितना भी यूनिट है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस आपको देना पड़ेगा। ऑफिशियल एड्रेस
जनरली आप लोगों का क्या होता है, यूनिट कहीं और होता है, ऑफिस कहीं और होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑफिशियल एड्रेस आप एग्जैक्टली जहाँ पे आपका ऑफिस है वो दे देंगे तो डीआईसी आपका अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका यूनिट हावड़ा में है और ऑफिस कोलकाता में है, तो अगर आप यहाँ पे कोलकाता का ऑफिस डालते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में आप कोलकाता डाल दिए, स्टेट में वेस्ट बंगाल डाल दिए, तो डीआईसी आपका कोलकाता डीआईसी हो जाएगा, जो कि आपका हावड़ा डीआईसी होना चाहिए। डीआईसी हर टाइम आपका जहां पे यूनिट है उस हिसाब से होना चाहिए, हावड़ा में है तो हावड़ा डीआईसी होना चाहिए। लेकिन इनका ये एक टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, एक फॉल्ट है, ये उद्योग आधार के टाइम पे भी था कि आप ऑफिशियल एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट जो भी चूज करेंगे डीआईसी अकॉर्डिंगली ये लोग ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल एड्रेस भी आप अपना यूनिट का ही डालिए तो डीआईसी सही रहेगा। फिर यहाँ पे आपका कोई प्रीवियस EM2 या UAM कुछ है या नहीं है वो पूछ रहा है, अगर है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे बगल में आपको एक बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे EM2 या UAM या EM2 नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप एकदम नया है, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो कोई सवाल नहीं है, आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। फिर इनकॉर्पोरेशन डेट, रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट और कमर्शियल प्रोडक्शन डेट ये डाल दीजिएगा। बैंक डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कोई भी आपका बैंक अकाउंट आप डाल सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस जो भी आपका मेजर एक्टिविटी है वो दीजिए। यहाँ पे NIC कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग है तो पहले मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कीजिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग का NIC कोड्स मिलेगा आपको। आपका सर्विस भी है अगर सेम कंपनी में, सेम एंटरप्राइज में, तो सर्विस में फिर क्लिक कीजिए, अकॉर्डिंगली सर्विस का NIC कोड मिलेगा। जब भी आप NIC कोड सिलेक्ट करेंगे ऐड एक्टिविटी कर लीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप एक के बाद एक NIC कोड आप ऐड कर सकते हैं। फिर पर्सन एम्प्लॉयड का डिटेल्स, मतलब मेल कितना है, फीमेल कितना है, अदर्स में कुछ है नहीं तो 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपसे ये WDV वैल्यू मांग रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है, जिनका ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है 18-19 फाइनेंशियल ईयर का, उनके लिए ये जो बॉक्स है सामने ये फ्रीज दिखेगा। आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हो, ये आपका रिटर्न से ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली डेटा फेच किया जाएगा। लेकिन ये जो बॉक्स है बी, इसका पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस का कोई कॉस्ट है 18-19 में, तो ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये अमाउंट जो है ये माइनस हो जाएगा आपका ग्रॉस WDV वैल्यू से, और नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा यहाँ पे। टर्नओवर भी सेम, ये तीनों बॉक्स जो है ये फ्रीज रहेगा। टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर सारा वो आपके GST रिटर्न से ले लेगा, लिंक करेगा, एंड नेट टर्नओवर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे जा रहे हो, इन दैट केस ओनली ये जो बॉक्सेस है ये आपके सामने अनफ्रीज रहेगा, ओपन रहेगा, आप अपने हिसाब से डिटेल भर सकते हो। ओनली इन केस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, अगर कोई सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट लेना चाहता है जिनका कोई रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं है। फिर आप जेम या ट्रेड्स में इंटरेस्टेड हो तो आप यस कर दीजिए रजिस्ट्रेशन कराने में, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। DIC यहाँ आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑफिशियल एड्रेस मैंने नहीं भरा था। ऑफिशियल एड्रेस जैसे ही मैं भरूंगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालूंगा, तो अकॉर्डिंगली DIC यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्रीज रहेगा। फिर आपको सबमिट करना है, OTP जनरेट होगा, OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है और आपके सामने ये ऐसा एक मैसेज आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आपको दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बैकएंड में वो डेटा वेरिफिकेशन होता है, इसलिए। तो आप 1-2 दिन बाद फिर वही udyamregistration.gov.in ये पोर्टल पे जाइए, प्रिंट सर्टिफिकेट ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रिंट सर्टिफिकेट में जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो डालिए, फिर OTP लीजिए आप मोबाइल या ईमेल पे, वैलिडेट कीजिए। अगर सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है तो आपके सामने ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा। ये इसमें आपको फिर डेटा अगेन चेक करना है। देखिए ऑलरेडी आपका अगर 18-19 फाइनेंशियल ईयर का डेटा मतलब रिटर्न आपने फाइल किया है तो डेटा देखिए ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल का जो कॉस्ट आपने पहले भरा था वो एक बार आपको वेरीफाई करना है कि इट इज ओके और नॉट, करेक्ट और नॉट। ये कॉस्ट अगर करेक्ट है तो अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तुरंत आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लेटेस्ट MSME सर्टिफिकेट।